इंटरमीडिएट कक्षा 12 की संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम का हिंदी अनुवाद इसमें बताया जा रहा है। भोजस्य औदार्यम के संबंध में एक किंवदंती है। किंवदंती मतलब दंत कथा, लोगों द्वारा मुख से सुनी हुई बात को किंवदंती कहते हैं। तो भोजस्य औदार्यम में ये कथा है कि राजा भोज एक दिन भोजन कर रहे थे कि तभी एक मधुमक्खी उनके पास आकर आदतन उनके अपने हाथ पर उनके सिर पर लगाने लगी। राजा भोज ने राजपुरोहित से पूछा, ऐसा क्यों कर रही है? राजपुरोहित ने जवाब दिया कि राजन, यह कह रही है कि आप जैसे लक्ष्मीपतियों को धन संचय नहीं करना चाहिए। मैंने भी कितनी मेहनत से छत्ते में शहद इकट्ठा किया, मगर मैं उसका उपयोग नहीं कर पाई और न ही किसी को दान दिया। इसे दूसरों ने लूट लिया। आप भी अपने धन का सदुपयोग करते हुए दान देना प्रारंभ करें। राजा भोज ने इस बात को काफी गंभीरता से लिया। वह उसी दिन से विद्वानों और निर्धनों को खुलकर दान करने लगे। उनकी इस उदारता से चिंतित होकर राज्य के कोषाध्यक्ष ने राजकोष के द्वार पर लिखवा दिया कि राजा को आपातकाल के लिए धन बचाना चाहिए। जब राजा भोज की नज़र उस पंक्ति पर पड़ी तो उन्होंने भी नीचे लिखवा दिया कि जिन पर लक्ष्मी की कृपा हो उन पर विपत्ति कैसी। कोषाध्यक्ष ने फिर नीचे लिखवा दिया, कभी कभी दुर्भाग्य से धनवानों पर भी विपत्ति आ सकती है। राजा भोज ने इसे पढ़कर लिखवाया, यदि दुर्भाग्य से धनवानों पर विपत्ति आ सकती है तो इकट्ठा किया हुआ धन भी नष्ट हो सकता है। राजा भोज के इस तर्क का उत्तर कोषाध्यक्ष नहीं दे पाए और उस दिन से कुछ भी लिखवाना बंद कर दिया। और इस प्रकार से राजा भोज के दान का सिलसिला जारी हुआ, जो आगे तक चलता रहा और वे प्रजा के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिए। भोजस्यौदार्यम माने भोज की उदारता। राजा भोज की दानशीलता या उदारता का इसमें वर्णन है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। इसके बाद महाराज तभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से प्राह मने कहा, देव कि महाराज कौपीनावशेषो, कौपीन मात्र अवशेष जिसका पास हो वैसा विद्वान द्वार वर्तते, वर्तते मने है, दरवाजे पर है या दरवाजे पर खड़ा है। मात्र लंगोटी पहने हुए एक विद्वान, केवल उसके शरीर पर लंगोटी ही है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर उपस्थित है या खड़ा है, यह बोला। राजा प्रवेशय इति, राजा प्रवेश कराओ यह कहे। ततः उसके बाद से प्रविष्टः सह कवि, प्रवेश किया हुआ वह कवि भोजम मालोक्य, भोज को आलोक्य माने देखकर, अद्य में दारिद्र नाशो भविष्यति, भविष्यति धन इति, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आज मेरा दरिद्रता नष्ट, भविष्यति मने हो जाएगा, इति मने यह, मत्वा मने मानकर,
तुष्टो प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुण मुमोच, प्रसन्नता में आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उसको, तम मने उस विद्वान को, आलोक्य मने देखकर, प्राह मने बोले, कवे किम रोदिस इति, यह इति मने यह, कभी क्यों तुम रोते हो, ततः इसके बाद, कभी राह, कभी धन आह, आह मने बोले, संधि विक्षेप करेंगे तो होगा कभी धन आह, कभी बोले राजन, आकर्णय सुनो, मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण गृहणी, रास्ते में, अये मने अरे, लाजा मने खील, लाजान खील, ऊंचे मने ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला कि अरे खील ले लो, पथि मने रास्ते में, ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलते हुए कि खील ले लो, या जिसको कहते हैं धान के लावा को लाजा बोलते हैं, तो ये धान के लावा ले लो या लाजा ले लो, खील ले लो। यह वचन सुनकर गृहिणी मेरी पत्नी शिशोह कर्णो, शिशु बच्चों के कानों को यत्नात जबरदस्ती, यत्न पूर्वक, सुपीहितवती, अच्छु मने यहाँ पर अच्छी तरह से बंद कर दी, दीन वदना मने वो दीन मुखी, वो बेचारी या दीन मुखी मेरी गृहिणी पत्नी बच्चों के कानों को जबरदस्ती, यत्न पूर्वक, अच्छी तरह से बंद कर दी। मई छीड़ो उपाय, और मुझ छीड़ उपाय, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। छीड़ उपाय वाला मने साधनहीन, मुझ छीड़ उपाय वाला साधनहीन, यदकृत की तरफ, यदकृत मने जिस प्रकार से, दृशा अश्रु बहुले, आंसू बहाते हुए जो दृष्टि डाली, तद उस दृष्टि, वह दृष्टि, अंतः मने मेरे हृदय में, शल्यम बेध गया, घाव कर गया, या कांटे जैसा चुभा, वैसे शल्यम मने घाव कर गया, मैं मेरे हृदय को घाव कर गया। त्वमस पुनरुद्धर तुम उचित, और तुम आप ही हो जो इस घाव को दूर कर सकते हो, यानी पुनरुद्धितम उचितम माने आप ही द्वारा ये घाव दूर किया जा सकता है, यही उचित है कि आप ही इस घाव को दूर कर सकते हैं। राजा शिव शिव इत उदीरियन, राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रति माने हर एक अक्षर पर, लक्षम दत्वा 1,00,000 मुद्रा दत्वा, दत्वा वा लगता है तो करके, देकर, प्राह बोले या कहा कि त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र अपने घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है, अन्यथा दूसरे दिन भोज, राजा भोज, श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर महादेव को पूजा करने के लिए शिवालयम भ्यगच्छत, शिवालय गए। तदा कोपि, वहाँ भी, तभी वहाँ कोई ब्राह्मण राजान शिव सन्निधो, राजा से शिव के समीप, सन्निधो मन सन्निधि या समीप, प्राह कहा, देव हे देव या महाराज, अर्धम दानव वैरिणाम, आधा दानवों के बैरी, दानव के बैरी भगवान विष्णु को बोलते हैं, तो आधा भगवान दानव के बैरी भगवान विष्णु, गिरजा अर्धम, और आधा गिरजा यानी पार्वती ने, शिवस्याहृतम, शिव से ले लिया, शिव का आधा भाग
दानवों के बैरी विष्णु और आधा शिव से पार्वती ने ले लिया, यानी आधा भाग विष्णु ने ले लिया, आधा भाग पार्वती ने ले लिया। अदेवेथम देवः इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार, हे महाराज, हे भगवान, इस प्रकार, हे देव, इस प्रकार जगती तले, इस पृथ्वी तल पर पुरहरा भावे, शिव के अभाव में समून मिलत, मिल गई, यानी शिव के, भगवान शिव के अभाव में मिल गई। क्या मिल गई? शिव के अभाव में गंगा सागरम, गंगा सागर में मिल गई। अंबरम शशिकला, और शशि की, चंद्रमा की कलाएं आकाश में मिल गई। अनागाधिप क्षमा तलम, और वासुकी यानी नागों के राजा वासुकी जो है रसातल में समा गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गमत त्वाम, माने सर्वज्ञता और अधीश्वरता दोनों। अगमत त्वाम, आप में आ गया। माम तो भिक्षाटन, और मेरे अंश में तो भिक्षाटन ही रहा, यानी मुझे भिक्षा ही मांगना मेरे अंश में आया। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, कि राजा संतुष्ट होकर उस ब्राह्मण को भी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दिए। अन्यथा राजा समुपस्थिताम, दूसरे दिन राजा समुपस्थिता, अपने पास उपस्थित, सीताम, सीता से, सीता कोई कवित्री हैं, प्राह कहे, देवी प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन कीजिए, प्रातः काल का वर्णन कीजिए। यह सीता प्राह, सीता बोली, या सीता प्राह मने कहा, सीता ने कहा या बोली। बिरल बिरलाह स्थूलास्तारा कला विव सज्जना, प्रातः काल वर्णन करें कि बिरल बिरला, हम लोग एक भोजपुरी में बोलते हैं बिरले ही कोई, यानी किंचित, कभी कभी, तो बिरल बिरला माने कभी कभी। स्थूला तारा, स्थूला माने बड़े बड़े तारे, मोटे तारे, बड़े, स्थूल माने मोटा होता है या बड़ा तारा। कभी कोई कोई बड़ा तारा, बिरला, बिरल बिरला, कोई कोई बड़ा मोटा तारा, स्थूला तारा, मोटा तारा या बड़े तारे। कला विव, कला माने यहाँ कलयुग में, इव माने के समान, सज्जना माने सज्जन, सज्जन के समान, जैसे कलयुग में सज्जन। अब यहाँ पर दिखाई देना शब्द नहीं दिया है, तो बोलेंगे कि कोई कोई मोटे, प्रातः काल वर्णन में कह रहे हैं कि कोई कोई बड़े स्थूला तारा, बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलाविव, कलयुग में सज्जन दिखाई देते हों, यानी कलयुग में सज्जन व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। तो वैसे ही प्रभात वर्णन बता रही हैं कि कलयुग में सज्जन व्यक्ति की भांति आकाश में कोई कोई बड़े बड़े तारे दिख रहे हैं। अब मन इव मुने, और मुनि के मन के समान, इव माने समान, मन माने मन, मुने माने मुनि, और मुनि के मन के समान, सर्वत्रैव माने हर जगह, प्रसन्नम, प्रसन्नम भू, प्रसन्न हो गया है, नभ माने आकाश प्रसन्न हो गया है, या आकाश निर्मल हो गया है। अपसरत च ध्वांतम, अपसरत माने दूर, समाप्त हो गया है, ध्वांतम माने अंधकार, और अंधकार दूर हो गया है या समाप्त हो रहा है। चित्तात सताम्यु, सताम्यु माने सज्जन, यु माने के समान, चित्त माने मन, सज्जन के मन से जैसे दुर्जन समाप्त हो गए, हो रहे हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है।
अंधकार वैसे ही दूर हो रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं। अब्रजत च निशा क्षिप्रम, क्षिप्रम माने जल्दी से, शीघ्रता से, तेजी से। निशा माने रात्रि, ब्रजत माने भागी जा रही है, चली जा रही है, और रात्रि जल्दी से बीत रही है। लक्ष्मीर नुद्यमी नामिव, लक्ष्मी ही र आ जाएगा तो यहाँ विसर्ग हो जाएगा, दो बिंदी लग जाएगा कि लक्ष्मी अनुद्यमी माने, अनुद्यमी माने आलसी, अनुद्यमी नाम बहुवचन हो गया, यू माने के समान। और रात्रि वैसे ही तेजी से भाग रही है जैसे लक्ष्मी आलसी पुरुषों के पास से भागती जाती है। राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा तस्यै, ये देखिए तस्मय और तस्यै में अंतर है। तस्मय पुल्लिंग में आया है चूंकि उसके पहले पुरुष था, वो ब्राह्मण पुल्लिंग थे, और इसमें स्त्रीलिंग है इसलिए तस्यै आया है। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा, राजा उन्हें भी 1,00,000 मुद्रा देकर, दत्वा मने देकर, कालिदासम प्राह, कालिदास से कहे, उसको राजा तस्मय, राजा उसको भी 1,00,000 मुद्रा देकर कालिदास से कहे, सखे तुमपि प्रभातम वर्णय, कि हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः तब कालिदास प्राह, कालिदास बोले या कहे, अब वो उनका भी प्रातः काल का वर्णन सीता कवित्री का, और इनका भी प्रातः काल का वर्णन सुनिए। अभूत प्राची पिंगा, कालिदास ने प्रातः वर्णन में कैसा प्रातः काल का वर्णन किया है कि अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, यानी पूर्व दिशा पीली हो गई हैं। रसपति रिव, रसपति धन इव, रसपति माने पारा, अब ये संधि विच्छेद करेंगे तो रिव हट जाएगा, हो जाएगा रसपति धन इव, पारे के समान, प्राप्य क्रमिकम, सोना पाकर, यानी जैसे कहते हैं कि सोना पारे को पाकर, सोने को पाकर पारा भी पीला हो जाता है, वैसे ही बता रहे हैं वो कालिदास जी कि जैसे सुवर्ण को पाकर, सोने को पाकर पारा पीला हो जाता है, वैसे ही पूर्व दिशा पिंगा माने पीला हो गई है। और गत छायास चंद्रो, और चंद्रमा की गत छाया माने छाया खत्म हो गई है, कांति खत्म हो गई है, चंद्रमा की चमक जो है खत्म हो गई है। कैसे बुद्धजन युव, विद्वान के, युव माने समान, ग्राम्य सदस्य, जैसे गांव के सभा में गंवारों की कांति कम पड़ जाती है, जैसे गंवारों के बीच में विद्वान भी गंवार ही जैसा हो जाता है, यानी उसकी विद्वता समाप्त हो जाती है, वैसे ही चंद्रमा प्रातः काल के समय चंद्रमा की भी कांति समाप्त हो गई है, उसकी भी चमक समाप्त हो गई है। गत छायास चंद्र, यानी चंद्रमा की भी कांति समाप्त हो गई है। क्षणम क्षीणास तारा, और क्षण भर में क्षीणा तारा, तारे भी क्षीण हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। कैसे नृपतयः इव अनुद्यम परा, वैसे ही तारे समाप्त हो गए हैं जैसे नृपतयः बहुवचन है, कई राजाओं के लिए आया है,
जैसे इव प्रत्यय राजा, इव मने के समान, अनुद्यम परा, अनुद्यमी, अनुद्योगी, आलसी, जो उद्यम करने वाला न हो, ऐसे राजाओं के समान क्षण भर में तारे भी क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजंते, और कोई दीपक नहीं चमक रहे हैं, दिखाई, राजंते में सुशोभित हो रहे हैं। द्रविड़ रहित नामिव गुड़ा, जैसे द्रविड़ माने धन, रहित माने हीन, धनहीन, यानी जिसके पास धन न हो, द्रविड़ रहित नाम यानी गरीब, धनहीनों के समान, जैसे धनहीनों के पास धनहीनों के गुण समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही दीपक की चमक नहीं रही, यानी दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। अब एक बार से पूरे बता दूं कि अभूत प्राची पिंगा, पूर्व दिशा पीली पड़ गई है, या ऐसे पूर्व दिशा सोने को प्राप्त करके पारे की भांति पीली पड़ गई है, और गंवारों की सभा में विद्वानों की जैसे कांति धीमी पड़ जाती है, वैसे चंद्रमा की कांति हो गई है, और अनुद्योगी राजाओं के समान तारे भी क्षण भर में समाप्त हो गए हैं, और धनहीनों के गुण के समान वहां पर दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। राजा अति तुष्ट है, इससे राजा अत्यंत प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर, तस्मई, उनको भी प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददौ, लाख मुद्राएं दी। इस प्रकार भोजस्य औदार्यम नामक पाठ का संपूर्ण अर्थ समाप्त